राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी ये बता दीजिए हम क्या कर रहे हैं, बताइए आप ये बताइए। हम शांतिपूर्वक बात कर रहे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात कह लेना। अडानी का नौकर डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे महाराज जी को बुलाना यार। चल रहा मेरा माइक चल रहा है। पुलिस आगे करता है, अडानी का दलाल डरता है। पुलिस को आगे करता है, अडानी का दलाल डरता है। पुलिस इंकलाब। देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जिस तरह तानाशाही और अघोषित रूप से आपातकाल जैसी परिस्थितियां पूरे देश के अंदर बन गई हैं। लोगों के जो देश का डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो देश का संविधान बनाया था, जिसमें आम लोगों को अभिव्यक्ति की अपनी भावना अपनी बात को रखने का पार्लियामेंट से लेकर पूरे प्रदेश और देश में रखने की जो आज़ादी थी, आज अघोषित रूप से आपातकाल की जैसी परिस्थितियां बन गई हैं। देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है और जिस तरह 2019 में एक राजनीतिक बयान के आधार पर जिस तरह सोची समझी साजिश के तहत माननीय राहुल गांधी जी के सदस्यता समाप्त की गई, ये निश्चित रूप से इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या है। इस देश के अंदर विपक्ष की आवाज़ को, आम जनता की आवाज़ को, नौजवान महिलाओं किसानों की आवाज़ को जो राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, चाहे अडानी का मुद्दा हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उनके साथ अडानी जी के साथ संबंध है, जिन्होंने देश को लूट लिया है, उन मुद्दों पर जब देश के पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी तीखे प्रहार कर रही थे, तीखी बातें कर रहे थे, उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी। और आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर अडानी जी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर तमाम बातें रखी और उनके संबंध माननीय प्रधानमंत्री जी से के जिक्र किया, तो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अडानी जी का और भ्रष्टाचार, राहुल गांधी जी के द्वारा उठाए गए भ्रष्टाचार के मुद्दों को अपने संबोधन में छुआ तक नहीं, कहीं न कहीं उससे किनारा करते रहे। और आज उनको ये लगता था कि राहुल गांधी जी फिर अगर पार्लियामेंट में मेंबर रहेंगे तो वो फिर देश पार्लियामेंट में भ्रष्टाचार के मुद्दों को, किसानों के मुद्दों को, महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को इसी तरह उठाते रहेंगे और कहीं न कहीं देश के अंदर माहौल बन रहा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाकर, केंद्र सरकार ने ये कदम उठाकर कितनी तेज़ी के साथ, मैं सोचता हूँ इस देश के अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों को, जो संविधान के वकील हैं, कानून के वकील हैं, क्रिमिनल वकील हैं, मैं उनके बयान देख रहा था। इस देश के अंदर शायद ही किसी को इन धाराओं में शायद कभी किसी को 2 साल की सज़ा हुई होगी, क्योंकि इन धाराओं में अधिकतम 2 साल की सज़ा है। और जिस तरह लोकसभा सचिवालय ने तेज़ी दिखाई है, ये निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि समय था, अभी 30 दिन का समय। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज भारत जैसे लोकतंत्र के अंदर हमारी विपक्ष के नेता के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई करना, मैं सोचती हूँ कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है, जो हमारी भारत की विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज सत्याग्रह करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन सुबह से जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के भी फ़ोन पूरे हरिद्वार से आ रहे हैं कि लगातार निरंतर रूप से उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, जो अपने आप में विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। लेकिन हम लोग आज राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, उनके संघर्ष के साथ खड़े हैं, और जिस तरीके से वो भारत की आवाज़ बनकर संसद से, सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ संघर्ष करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं और सत्याग्रह यहाँ करेंगे। देखिए, इनका प्रदर्शन था, लेकिन ये कहीं से परमिशन नहीं लिए थे और धारा 144 लगी हुई है एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। तो ये आसपास स्कूल भी हैं, तो ये एक तरह से अवैधानिक था। इनको मना भी किया गया था कि अगर आप लोगों को कोई भी धरना प्रदर्शन करना है तो जो प्रोसेस है उसके तहत आप परमिशन प्राप्त करें, उसके उपरांत ही ये कार्य करें। इनके द्वारा माना नहीं गया, इसलिए
इनको एहतियातन गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आगे की कार्रवाई वहीं से की। कितने लोग थे, क्या कार्रवाई की? मजिस्ट्रेट के सामने इन्हें पेश किया जाएगा। लगभग 15-20 लोग थे और इनको। आपका व्यू पर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।